राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्ति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। धाम, नाम, रूप, लीला, इन सब का फल है नित्य निरंतर प्रीति युक्त होकर भगवान का स्मरण होना। हम धाम में वास कर रहे हैं, धाम के वास का फल है निरंतर धाम के अधिष्ठात्र का चिंतन हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात की जांच करते रहना। हम नाम का आश्रय लिए हुए हैं, नाम जपते जपते नामी का चिंतन हो रहा है या नहीं हो रहा, या नाम का चिंतन हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात का ध्यान करते रहना।
धाम में वास करते हुए धामी का चिंतन होना आवश्यक है। धामी का चिंतन ना हो तो धाम का चिंतन होना आवश्यक है। वृंदावन का भी कोई चिंतन करता है तो बड़ा सौभाग्यशाली है, बड़ी कृपा है उस पर जो वृंदावन का चिंतन करता है। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार कोटि जन्म के अगतमई काटि करे उजियार। वृंदावन के चिंतन की भी महिमा है। धाम के चिंतन का फल है धाम का चिंतन होना या धामी का चिंतन होना। नाम के चिंतन का, नाम के जप का फल है नाम का चिंतन हो या ना होना या नामी का चिंतन होना। लीला गुणानुवाद हम कर रहे हैं तो हमारे सामने वाणी जी हैं, या तो हम उनके अक्षरों का दर्शन कर रहे हैं उसका चिंतन हो रहा है, या फिर उसमें छिपी हुई जो दिव्य लीलाएं हैं उसका चिंतन हो रहा है, तब तो बात बनेगी। अन्यथा संसार का हम चिंतन करते रहें और चाहें कि हमारा काम बन जाए तो वर्तमान में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। फल क्या प्राप्त होगा ये फल देने वाले के हाथ में है, लेकिन वर्तमान में सुख की आकांक्षा है, वर्तमान में ऐसी क्षण हम सुखी होना चाहते हैं तो इसी क्षण हमें अंतर से भगवान की तरफ मुड़ना पड़ेगा, अंतर से भगवान की तरफ लगना पड़ेगा। अंतर से लगने में बड़ा प्रयास करना पड़ता है और इस प्रयास में हम असफल हो जाते हैं और इस प्रयास को नहीं करना चाहते। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है, यही हमें आनंद की अनुभूति से दूर किए हुए है। अंतर के चिंतन को संभालते चले जाएं तो भगवान की सन्निधि का अनुभव होने लगेगा। भगवान हमारे पास हैं, हम भगवान के नज़दीक हैं, हमें भगवान का नित्य निरंतर दुलार प्राप्त हो रहा है। ये समस्त वृत्तियां हृदय में उदित हो जाएंगी जब अंदर से चिंतन होने लगेगा। अंदर से चिंतन कर पाना बहुत कठिन है। अंतर के चिंतन का जागरण हो गया, अंतर का चिंतन प्रकट हो गया, बात बन गई। फिर बचा क्या? प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से, हे नाथ अंदर से मैं आपको पुकारूं, अंतर से आपके चिंतन को करूं। बाहर की क्रिया अंतर के चिंतन तक पहुंचाने के लिए है। हम खूब भजन साधन कर रहे हैं, खूब सेवा कर रहे हैं, खूब सत्क्रिया कर रहे हैं, लेकिन अंतर से हम चिंतन नहीं कर रहे तो बात बिगड़ी ही हुई है और बिगड़ी ही रहेगी। ऐसे दिव्य धाम का वास, ऐसे रसिकों की संगति, ऐसे महापुरुषों का संग, उनका सानिध्य और चित्त की स्थिति संसार के सुख में ही डोल रही है। बात यह है। चलो ये सब भी माफ है, लेकिन एक जो मूल बात है उसको भी हम हृदय में बिठाने में सक्षम नहीं हो पा रहे। दृढ़ विश्वास कुछ नहीं है हमारे अंदर, लेकिन इस बात पर विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि लाडली जी मेरी स्थिति से मुझे उठा करके अपने गोरे चरणार विंदों में मुझे आश्रित कर देंगी, या अपने गोरे चरणार विंदों का प्रकट आश्रय मुझे प्राप्त करा देंगी। इस बात पर तो दृढ़ विश्वास हो। पवित्र हृदय में इस बात पर दृढ़ विश्वास होता है। अन्यथा आधे से ज्यादा की वृत्ति तो इसी बात में भ्रमित रहती है कि कहीं ऐसा होता है भला। आधे से ज्यादा हमारे विषय भोग की वस्तुएं में प्राप्त होती रहें, हाँ कल्याण हो जाए, अगला जन्म में फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो, हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा अच्छा फल हमें प्राप्त होगा। अधिकतर जो धार्मिक स्तर पर चल रहे हैं उनकी भी मानसिकता यही रहती है। लेकिन ये मेरा आखिरी जन्म है, इसी जन्म में मुझे प्रियाजू प्राप्त हो जाएंगी, इस बात पर विश्वास नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? जब पापाचरण होते हैं
तो उस पापाचरण का प्रभाव होता है कि वह आपके अंतःकरण पे प्रभाव डालता है। और ये जो स्वीकृति हम करना चाहते हैं वे अंतःकरण से ही करना चाहते हैं। मुझे श्री जी मिलेंगी, भाई मन बुद्धि से ही तो ये स्वीकृति करते हैं, मुझे श्री जी मिलेंगी या मुझे श्री जी जरूर मिलेंगी। इस बात की स्वीकृति जो होती है वो अंतःकरण से होती है। और अंतःकरण जब पापाचरण के कारण, अपराध के कारण मलिन हो जाता है तो इस स्वीकृति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। वरना आप पूज्य सदगुरुदेव भगवान की वाणी का स्मरण करें। पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने कहा, अनुभव होने लगता है उपासक को कि हमारा काम हो गया। अब हम अपने अंतःकरण में देखें, क्या ऐसा लगता है हमारा काम हो गया? अगर लगता है तो अतिशय कृपा है, अतिशय श्री जी की करुणा है। जो वृत्ति ये भगवत कृपा से, गुरु की कृपा से उदित हुई है, अपने पूर्ण प्रयास के द्वारा ये पूर्ण प्रयास करिएगा कि किसी अपराध के कारण इस वृत्ति में चोट न पहुंच जाए। क्योंकि कहीं भी कोई भी अपराध होगा ना, ये बात शिथिल पड़ने लगेगी और ये बात आने लगेगी कि मैं जानता हूं मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं जानता हूं मुझे श्री जी नहीं मिलेंगे। बस जो विश्वास हरि गुरु ने इतनी मेहनत करके हमारे हृदय में स्थापित किया था वो शिथिल हो जाएगा। किस कारण से? अपराध। धाम में वास कर रहे हैं लेकिन धामापराध कर रहे हैं, नाम का चिंतन, नाम का रटन कर रहे हैं लेकिन नामापराध कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लेकिन सेवा अपराध कर रहे हैं। कैसे बचे इन सब से? धामापराध और नामापराध और सेवा अपराध। तो सेवा अपराध और धामापराध, नाम से हम कोई भी सेवा करें, सेवा करने के पश्चात मध्य में, प्रारंभ में भगवान नाम कीर्तन अवश्य करें। भगवान नाम कीर्तन से जो जाने अनजाने में पाप बन जाते हैं, अपराध बन जाते हैं, उनका शमन हो जाता है। कितना भी बड़ा कोई यज्ञ हो, अगर कोई जानकार हो तो वो जानता है कि यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद भगवान नाम कीर्तन अत्यंत आवश्यक है। अगर कीर्तन नहीं होता तो वो पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए कभी यज्ञ आदि के दर्शन अगर किए हों तो उनकी पूर्णता में जो भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, या जो भी प्रिय कीर्तन होता है, श्री राम जय जय राम आदि, ये कीर्तन अवश्य करते हैं याज्ञिक जन। भगवान नाम जो है वे हमसे कोई भी त्रुटि हो जाए उसकी पूर्णता करता है। देखिए, थोड़ा ध्यान दिया हो तो श्री चतुरासी जी पूर्ण हो, श्री सेवकवाणी जी का हर प्रकरण पूर्ण हो, राधा सुधा निधि जी पूर्ण हो, 42 लीला की कोई लीला पूर्ण हो, तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान कीर्तन कराते हैं, भलाई 2 बार बोलें। क्यों? कोई भी त्रुटि हो जाएगी हमारे पाठ में तो ये नाम पूर्ण कर देगा उसे। नाम कीर्तन जो है वे धामापराध और सेवापराध से बचा देता है। लेकिन नामापराध हो जाए तो नामापराध का भी शमन नाम जप से ही हो जाता है। लेकिन एक अपराध नामापराध में ऐसा है जिसका नाम रटन करने से भी शमन नहीं होता, नाम ही रुक जाता है, वैष्णव अपराध। दोष दर्शन, दोष चिंतन, दोष वर्णन, ये जो वैष्णव अपराध है ये नाम का रटन ही नहीं होने देता है। इसके लिए तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता कही गई। धाम की महिमा वर्णन करते हुए भी प्रबोधानंद सरस्वती पाद बार बार इस बात का स्मरण दिलाते हैं कि बाकी आप कैसे हो चल जाएगा, लेकिन किसी वैष्णव का अपराध, किसी ब्रजवासी का अपराध यहां पर ना बनने पाए, हमारी दृष्टि में ना बनने पाए। सामने वाला कुछ मान बैठे तो क्या किया जा सकता है? फिर भी प्रयास करना चाहिए कि अगर किसी को, सामने वाले को हमारी किसी चेष्टा से दिक्कत है और हम अगर उसे ना करके अपनी सहज दिनचर्या कर सकते हैं तो हमें वैसा ही कर लेना चाहिए। किसी को क्यों उद्वेगित करें? लेकिन मान लो किसी का स्वभाव ही, किसी का स्वभाव होता है छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ऐसी स्थिति होती है किसी की। जरा में नाराज हो गए, जरा में मन गए,
फिर नाराज हो गए, फिर मन गए। तो ऐसी स्वभाव वालों का तो अब किया क्या जा सकता है, लेकिन अपनी दृष्टि में कोई ऐसी बात ना होने जाए कि किसी वैष्णव के प्रति कोई अपराध बन जाए। उससे क्या होगा, चित्त मलिन हो जाएगा। चित्त मलिन हो जाएगा तो जो हमारा दृढ़ निश्चय बैठा था कि जानत हो तुम आए कबहु हट भूरी बाह पकड़ी हो, ये जो दृढ़ निश्चय बैठा था कि मैं जानती हूं एक दिन ऐसा आएगा, लाडली जो आएंगी और मेरी बाह पकड़ के मुझे ले जाएंगी, इस निश्चय में कमी आ जाएगी अपराध के कारण। और अगर इसमें कमी आ गई तो ना आपके पास तप है, ना आपके पास जप है, ना हमारे पास साधना है, ना हमारे पास सदाचरण है, ना हमारे पास कोई ऐसी योग्यता है जिससे श्री जी हमें प्राप्त हो जाए। और ये सब हो भी तब भी लाडली जी के गोरे चरणार बिंदों का आश्रय उसी को प्राप्त होता है जिसका अपनापन श्री जी के चरणों में हो गया है। मेरा लाडली जी के सिवा कोई नहीं। बड़ा कठिन है मन को एकाग्र करके, मन को एक निष्ठ करके, मन को एकाकी करके प्रभु में लगाना। ये ऐसा ही है कोई खड़े पहाड़ को चढ़ना, उसे भी भले ही कोई चढ़ जाए रस्सी वस्सी बांध के, लेकिन इस मन को प्रभु के श्री चरणों में लगाना बहुत कठिन है। क्योंकि ये लगता जब ही है जब आपकी भगवत प्राप्ति का दृढ़ निश्चय होता है। ये बात प्राय अपने जीवन में देखने को मिलती है। भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य न होने के कारण, दृढ़ निश्चय न होने के कारण बहुत प्रमाद अवस्था आ जाती है। आप विचार करिए, भाई जी ने एक जगह लिखा कि हमें कहीं जाना भी है, हमें कुछ प्राप्त करना भी है, और हमारे हृदय में उसकी प्राप्ति की बेचैनी नहीं है, तो फिर ये बात झूठी है कि हमें कुछ प्राप्त करना है। आप देखिए, संसार में कोई वस्तु प्राप्त करनी होती है तो आदमी दिन रात उसी चिंतन में लगा रहता है। और सब छोड़िए, किसी से द्वेष हो जाता है तो उसके चिंतन में लगा रहता है। सुबह उठा, आंख खुलते ही उसके दोष चिंतन होने लगेंगे, उसको कैसे परास्त करूं, उसको कैसे मैं क्या सुनाऊं, क्या कह दूं। ये संसार में कोई लौकिक वस्तु प्राप्त करनी होती है, दिन रात व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती। और हो भी जाए तो एक भय बना रहता है, नष्ट हो जाएगी। भाई संसार में अगर कोई वस्तु, पहली बात तो चाह से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। चाह से प्राप्त नहीं होती कोई वस्तु। आप कहें रोटी 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 कहने से थोड़ी मिल जाएगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, आटा लाना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी, तब पाएंगे आप। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिल जाएगी, लेकिन राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से, राधा राधा कहने से किशोरी जी मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। रोटी शब्द जड़ है और ये भगवान नाम चिन्मय है। ये चाह से मिल जाएंगे, केवल आपको प्रयत्न नहीं करना, बैठे बैठे बस राधा 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 राधा। तो एक दिन ऐसा आएगा किशोरी जी सामने होंगी निश्चित। तो संसार के भोग जो हैं वो प्रयत्न करने पर प्राप्त हो जाते हैं। कई बार प्रारब्ध में ना हो तो नहीं प्राप्त होते, प्राप्त हो भी जाए तब भी वो नष्ट हो जाते हैं, स्थिर रहने वाले नहीं हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए इनके प्रति जब व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, जो नष्ट प्राय हो जाने वाले भोग हैं, तब भी उसको वह भोगी भोग समाये रहते हैं चिंतन में। ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। और हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। हमारे हृदय में उदासीनता नहीं, हमारे हृदय में व्याकुलता नहीं, हमारे हृदय में बेचैनी नहीं। इसका मतलब यह है कि प्राप्ति की बात झूठी है। हम जो कहते हैं हमें प्राप्त करना है, ये बात कहीं ना कहीं झूठी है। कैसे सच्ची होगी? इन्हीं से प्रार्थना करें। आपने जो बूंद डाली है उसको सागर बनाने में कोई देर नहीं लगेगी आपको, आप कृपा करें। लेकिन प्रार्थना जब निकले ना, जब हम चाहें, प्रार्थना भी कहाँ निकलती है। बड़ी स्थिति दयनीय है, दयनीय अवस्था है।
संसार के भोग पहले तो इच्छानुसार प्राप्त नहीं होते, प्राप्त भी अधूरे ही होते हैं, प्राप्त होकर निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। पहली बात तो प्राप्त नहीं होते। अगर संसार के भोग प्राप्त हो जाने पर बोले ये वस्तु मुझे मिल जाए तो बस मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, तो आप देखिए जीवन में ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि ये वस्तु मिल जाए फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो वस्तु मिलने के बाद क्या आकांक्षा समाप्त हो गई? फिर नई आकांक्षा का जागरण हो गया, फिर एक नई बात हृदय में आ गई कि अब ये मिल जाए। कभी पूर्णता नहीं हुई। तो संसार के वो पहले तो इच्छा अनुसार प्राप्त नहीं होते। आप इच्छा करो तो प्राप्त नहीं होंगे, अगर प्राप्त हो भी जाएं तो अधूरे ही होते हैं, अधूरापन बना रहता है। आप देखिए किसी वस्तु की बहुत आगे, ये मोबाइल मिलना चाहिए मुझे, अब उस मोबाइल का दिनों दिन चिंतन हुआ, बहुत जगह बात करी, बहुत पैसा कमाया उसके लिए, बहुत ऐसा किया वैसा किया, बहुत बेचैन हुए, वो आया हाथ में। तो आप अगर अंतर्मुख होंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान देंगे तो आप उसी समय पाएंगे कि इतनी बेचैनी थी लेकिन खुशी वो नहीं हो रही जिसकी मैं कल्पना कर रहा था। एक कल्पना में होता है ना कि वो वस्तु मिलेगी तो मुझे इतना प्रसन्नता होगी, इतनी खुशी होगी, उस समय वो खुशी नहीं मिलती जो कल्पना में थी हमारे। तो प्राप्त हो भी जाए वस्तु तो अधूरी है, अधूरापन बना ही रहता है। और अगर बनी भी रहे तो एक भय हृदय में रहता है कि वह नष्ट ना हो जाए। तो संसार की वस्तु पहली बात इच्छा अनुसार मिलती नहीं, मिल जाए तो अधूरी होती है, और फिर भी बनी रहे, आप प्रसन्न भी हो तो वो नष्ट हो जाएगी। परंतु अनन्य इच्छा करने पर भगवान निश्चय ही प्राप्त हो जाते हैं। इच्छा करने से वस्तु प्राप्त नहीं होगी, भगवान प्राप्त हो जाएंगे केवल इच्छा से। इच्छानुसार कृपा, प्रेम या दर्शन देकर प्रभु कृतार्थ करते हैं। जैसी आपकी दृढ़ इच्छा होगी, आपकी व्याकुलता जिस कोटि की होगी, उस कोटि से भगवान कृपा करेंगे। वे सर्वत्र सदा पूर्णता से परिपूर्ण हैं तथा प्राप्त होकर कभी बिछोड़ना उनके स्वभाव के विरुद्ध है। एक बार प्रभु प्राप्त हो जाएं तो कभी बिछोड़ते नहीं, ये उनके स्वभाव के विरुद्ध है। संसार की वस्तु जो है वो प्राप्त हो जाए उसको बिछोड़ना ही बिछोड़ना है। आश्चर्य की बात तो यही है, जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को प्राप्त करने के लिए अपना दिन रात हम 24 घंटा लगाए हुए हैं, असलियत यह है कि वे बिछुड़ जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, वो साथ छोड़ देगी, वो हमारे साथ नहीं रहेगी, वो हमारे सुख में साथी नहीं होगी। लेकिन जिन प्रभु को हम भूले बैठे हैं वो सदा से हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन हम भूले बैठे हैं। जैसे महाराज जी कहते हैं कि पास में चेक हो, जेब में चेक पड़ी हो और इधर उधर भीख मांगता डोलना हो, ऐसी हमारी स्थिति है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, हम कौन हैं? आनंद सिंधु हैं। आनंद समुद्र के अंश हैं तो क्या हैं? आनंद ही तो हैं। लेकिन फिर भी आनंद की खोज के लिए दर दर भटक रहे हैं। कैसे? जैसे कस्तूरी नाभि में ही बसती है मृग के, लेकिन वहीं से खुशबू आ रही होती है उसे कस्तूरी की, लेकिन वो इधर उधर भटकता फिरता है, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है। ऐसी हमारी स्थिति है। भगवान कृपा करें, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई। ये भ्रम उनकी कृपा से मिट सकता है। हम उनसे प्रार्थना अवश्य करें, अपने लक्ष्य के प्रति व्याकुल रहें, बेचैन रहें, तो आप देखेंगे इस बेचैनी में भी अद्भुत सुख है। कई बार लगता है हम बेचैन क्यों रहें, आनंदित रहना है हमें, तो नहीं, इस बेचैनी में भी वो सुख है कि जिस सुख को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा भी तरसते हैं, इस बेचैनी में वो सुख है। बेचैन रहें। चैन जब ही मिले जब नामामृत, रूपामृत, धामामृत, इनका रसास्वादन हमें प्राप्त हो। अभी तो विषयामृत का, यद्यपि वो अमृत नहीं है, मृत है,
विषय मृत है, उसका रसास्वादन करने की चेष्टा कर रहे हैं, नहीं प्राप्त होगा। वहां के सुख प्राप्त करना ऐसा है जैसे ओस की बूंदों को चाटना। आप बहुत प्यासे हो और आपको ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जहां ओस की बूंदें हो, ओसी ओस हो, कहो बोलो भाई प्यास बुझा लो, तो ओस की बूंदें चाटने से किसी की प्यास बुझ सकती है क्या? नहीं बुझ सकती। बढ़िया ठंडा जल, शीतल जल चाहिए तब प्यास बुझेगी। हमारी स्थिति यही है, हम विषय भोगों को भोगते भोगते सुखी होना चाहते हैं, लेकिन विषय भोगों को भोगना ओस की बूंद चाटना है। और भगवान नामामृत, रूपामृत, लीलामृत का आस्वादन, ये वो शीतल पेय पदार्थ है जिससे हमारी अनंत जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन यही भगवान की विचित्र माया है कि ये बात सुनते सुनाते भी हृदय में नहीं बैठती, स्वीकार नहीं होती हृदय से। हमने ही तो इसे सत्ता दे रखी है, हमने ही तो छूट दे रखी है इसे। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हम इतने उसमें तन्मय हैं, हमने इतनी इसे छूट दे रखी है कि जरा सी तकलीफ इस मन को हो जाए तो हम छरछरा पड़ते हैं। आज मेरा मन बहुत परेशान है, मुझसे बात मत करो। आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है, आओ आओ सब बैठो मुझसे बात करो। मन के साथ इतना दृढ़ संबंध स्थापित हो चुका है कि हम इष्ट गुरु की खिलाफत कर सकते हैं इसके मन के चक्कर में आकर के। इतनी बुरी स्थिति है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी ही कृपा हो, मैंने तो बहुत प्रयत्न कर लिया लेकिन इसको बस में नहीं कर पाई। अजेय है, इसको जीत नहीं सकते। आप विचार करिए, अर्जुन जैसे धैर्यवान, कितना उच्च कोटि का मन स्थिर होगा श्री अर्जुन जी का कि तेल में देख करके ऊपर मछली घूम रही है ऐसे करके चक्र में ऐसे, और उसकी परछाई तेल में पड़ रही है, और उस मछली की आंख में तीर मारना है। ये नहीं भाई मछली को बेचना हो तो चलो फिर भी माना जाए, मछली है उसकी आंख में तीर मारना है। और अर्जुन जी ने तुरंत तीर मार दिया। कहां देख के? नीचे परछाई में देख करके। इतना मन स्थिर है, इतना मन स्थिर है कि स्वर्ग में गए विद्या प्राप्त करने के लिए, तो वहां की अप्सरा उर्वशी आई, मुझे स्वीकार कर लो। उसका भाव बिगड़ा अर्जुन जी के प्रति, आई स्वीकार कर लो। तब भी उन्होंने श्री उर्वशी को, उर्वशी कोई ऐसी वैसी अप्सरा थोड़ी है, बड़े बड़े मुनियों के भी ध्यान को भग्न कर दे, भंग कर दे, ऐसी अप्सराएं हैं ये, विचलित कर दे मन। लेकिन अर्जुन ने कहा माता, माता कह करके संबोधित किया। तो उर्वशी बोली हमसे माता मत कहो तुम। अरे माता मत कहो, नहीं, आप जिस भाव को लेकर के आई हैं मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता, आप मेरी माता हो। श्राप दे दिया उर्वशी ने, जाओ नपुंसक हो जाओ। तो वो फिर पूरा क्रम है, वो अलग चरित्र चला जाएगा। 1 वर्ष के लिए हुए थे। कितना मन स्थिर है अर्जुन का। और वह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्ण। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। ऐसे स्थिर मन वाले अर्जुन जी भगवान के सामने कहते हैं भगवान ये मन बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है। तो भगवान ने अर्जुन जी से कहा हम ये बात स्वीकार करते हैं, वायुरेव सदुष्करम। जैसे वायु को वश में करना कठिन है, ऐसे मन को वश में करना कठिन है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन असंभव नहीं है। भगवान ने कहा असंभव नहीं है। तुम स्थिर चित्त होकर के अभ्यास के द्वारा इस मन को वश में करना चाहो तो ये हो सकता है, लेकिन स्थिर चित्त, आप विचार करिए, हमारी पकड़ इतनी कमजोर है
क्या कहा जाए, सत्संग की बातों को पकड़ना अरे बहुत दूर की बात। हाँ, आज कुछ घटना घट जाए, झूमर हिला, झूमर गिर गया था, लेकिन महापुरुषों की बड़ी से बड़ी वार्ता को हम ऐसे अपने जब उठते हैं ना तो ऐसे कपड़ों से झाड़ देते हैं, ये स्थिति है चित्त की। और बात तब बनती है जब इन महापुरुषों की वाणी को पिया जाता है, इसको स्वीकार किया जाता है। आप देखेंगे आपकी जब विपरीत स्थिति होगी ना, चित्त की, मन वश में नहीं होगा, और आप देखेंगे चारों तरफ मेरा कोई नहीं है, क्योंकि सत्संग के प्रभाव से आपके हृदय में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई है, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। तो आप देखेंगे आपका चित्त श्री जी की तरफ बढ़ेगा। लाडली जो आपके योग्य चित्त बन नहीं पा रहा, संसार के योग्य अब मैं रह नहीं गया, लाडली जो अब जैसे बने वैसे आप मुझे स्वीकार करो, बस यही बात तो बननी है। नहीं वश में हो रहा हमारा मन, नहीं हम कर पा रहे उसे वश में, और कभी कर पाएंगे ऐसी कोई संभावना भी नहीं है, लेकिन लाडली जो आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बस बात बन गई, बात बन गई, जीत गए। नागरीदास इस जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। बस सावधानी यही रखनी है, किसी और को मुख से भी अपना नहीं कहना। चलो संसार में है, व्यवहार में है, कभी ऐसा कहना भी पड़े तो एक सावधानी अवश्य रखें, जिससे हम कह रहे हैं ना कि तू मेरा, उसके अंदर पहले भगवान का दर्शन करके एक बार उसे प्रणाम करें, अंदर ही अंदर, मन ही मन। नाथ मैं आपसे ही कह रहा हूं, मैं आपसे ही कह रहा हूं, आप ही इसके हृदय में विराजमान हूं मैं आपका ही। आप देखिए केवल ये एक बात ही भगवत प्राप्ति हम जैसों को कराने के लिए संभव है, अन्यथा हमारे जप में, हमारे साधन में, हमारे मनोनिग्रह में, हमारे इंद्रिय निग्रह में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि एक बात, लाडली जो आपकी सेवा मेरा कोई नहीं, बस ये बात बन गई, ये बात हृदय में बैठ गई तो सारी बात बन गई। ये बात की बात बात है। पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं मैं श्री जी का हूं, ये बात की बात बात है। जब मैं श्री जी का हूं तो मैं किसी का नहीं हूं। होता क्या है, मैं श्री जी का तो हूं ही, मैं अमुक का भी हूं, मैं अमुक का भी हूं, मैं इसका भी हूं, मैं उसका भी हूं, तो ये व्यभिचारिणी स्थिति बनी रहती है, ये ना बनने पाए। इतने सिमटते चले जाएं, इतने सिमटते चले जाएं कि बाहर केवल नाटक हो, जो भी कर्तव्य हमें मिला है उसका नाटक हो। हमें पढ़ने का कर्तव्य हम पढ़ते हैं, लिखने का कर्तव्य लिखते हैं, नौकरी करने का कर्तव्य नौकरी करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि यही मेरे मूल प्रयोजन है जीवन का। नहीं, मेरा जीवन का मूल प्रयोजन तो भगवत प्राप्ति है, श्री जी हैं, तो बात बन जाएगी। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी है कि आप अब गृहस्थी धर्म को स्वीकार करिए, क्योंकि मैं सन्यासी हूं, और गृहस्थियों के कहीं हृदय में ये बात ना आ जाए कि बाबा जी बनकर ये भगवत प्राप्ति होती है। तो आप गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके सारे जगत को ये दिखलाइए कि गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। ऐसी आज्ञा दी। उसके पश्चात श्री अद्वैत प्रभु, अद्वैताचार्य जी, उन्होंने श्री महाप्रभु जी के नाम के कीर्तन का बाना हृदय में धारण किया कि मैं श्री गौरांग महाप्रभु के नाम का कीर्तन करूंगा और आज सबसे करवाऊंगा। तो जितने भी नवद्वीप वासी, नदियावासी और नीलांचल वासी जन थे, उन सब भक्तगणों को एकत्रित करके श्री अद्वैताचार्य जी ने गौरांग नाम का, श्री महाप्रभु जी के नाम का कीर्तन उच्चारण किया। सभी भक्तगण अद्वैत प्रभु के साथ मिलकर उच्च स्वर से इसकी गौर कीर्तन का गान करने लगे। सभी आज इस अपूर्व कीर्तन आनंद में विह्वल हो गए एवं सभी ने श्री कृष्ण कीर्तन से अधिक आनंद आज इस गौर कीर्तन में अनुभव किया। शनै शनै, शनै शनै माने धीरे धीरे, धीरे धीरे भक्तों में रस बढ़ने लगा। गौर कीर्तन का आह्लाद सबके हृदय में है ना, महाप्रभु जी के प्रति भगवत भाव है, तो अपने प्यारे का जब नाम उच्चारण होता है तो आनंद की अनुभूति होती है। संकीर्तनोन्मत्त श्रीवास पंडित ने ये ध्वनि उठाई, जय जय श्री सचिनंदन,
जय गौर चंद्र नारायण, जय गौर चंद्र नारायण। ये श्रीवास पंडित ने ध्वनि उठाई, थोड़ी देर इस पर कीर्तन हुआ। पहले द्वैत प्रभु ने कीर्तन दिया, उस पर कीर्तन हुआ, फिर श्रीवास पंडित ने कीर्तन दिया, उस पर कीर्तन हुआ। अब नित्यानंद प्रभु कहाँ चूकने वाले थे, उनके प्राण प्रीतम का स्मरण हो रहा है तो वह भी नहीं चूके। आपने तुरंत गौरांग महिमा सूचक इस ध्वनि की रचना करी। जय संकीर्तन प्रिय श्री गौर गोपाल, जय भक्त जन प्रिय पाखंडी काल। पाखंडियों के लिए काल स्वरूप जय शचीनंदन, जय गौर गोपाल, जय भक्त जन प्रिय, ऐसा बार बार नामों का उच्चारण श्री नित्यानंद प्रभु करने लगे और सबसे कीर्तन का उच्चारण कराया। फिर तो विशेष उत्साह से नवीन अवतार का यश कीर्तन होने लगा। अद्वैताचार्य ने आनंद में मग्न होकर एक पद की रचना करी। पुल के रचित गाय, सुखे गड़ा गड़ी जाय, देख रे चैतन्य अवतारा, वैकुंठ नायक हरि द्विज रूपे अवतरी, संकीर्तने करे न बिहारा। वही वैकुंठाधिपति, वही वैकुंठ के नायक हरि द्विज रूप धारण करके अर्थात ब्राह्मण शरीर में अवतरित होकर के संकीर्तने करे न बिहारा, संकीर्तन में बिहार पर आयण है, संकीर्तन बिहार का प्रादुर्भाव कर रहे हैं। कनक जिनिया कांति, शरीर की कांति कैसी है, कनक के समान। कनक जिनिया कांति श्री विग्रह शोभेर, आजानुलंबित माला साजेर। आजानुलंबित भुजाएं हैं और आजानुलंबित माला धारण कर रखी है। महाप्रभु जी के कभी किसी छवि दर्शन किए हो तो महाप्रभु जी की जो छवि, उसमें जो माला है वो घुटवन घुटवन तक रहती है श्री महाप्रभु जी के। वही जब नृत्य करते हैं तो महाप्रभु जी की वह माला भी नृत्य करती है। महाप्रभु जी इधर जाएं तो माला इधर जाती है और महाप्रभु जी इधर जाएं तो माला इधर जाती है। ऐसा दिव्य शोभा का दर्शन होता है। सन्यासीर रूपे आपन रसे विभल, ना जानी के मन सुखे नाचे रे। जाने ऐसा कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है सन्यासी वेश में, इस सन्यासी वेश को धारण करके, कि उस सुख में श्री महाप्रभु जी सन्यास वेश धारण करके सुखे नाचे रे, नाचते रहते हैं। जय जय गौर सुंदर करुणा सिंधु, जय जय वृंदावन गाया रे, जय जय संप्रति नवद्वीप पुरंदर, चरण कमल देह छाया रे। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी के परिकर के जो प्रधान गायक हैं श्री मुकुंद जी, मुकुंद जी ने जब ये अद्वैताचार्य जी ने पद बनाया तो इस पद का बार बार उच्चारण किया, बार बार गाने लगे। श्री अद्वैत प्रभु भी नृत्यानंद में विभोर होकर देहानुसंधान भूले बैठे। अवधूत निताई चांद की भी यही दशा थी। सब भक्त वृंद उच्च स्वर से हरिध्वनि कर रहे थे। उस अपूर्व कीर्तनानंद की तरंगों में समस्त नीलांचल प्लावित हो गया। राजमार्ग में लोगों की खचाखच भीड़ हो गई। उस प्रेम भरे संकीर्तन को श्रवण करके श्री गौरचंद्र निज कुटिया से खिंचे हुए चले आए। गौरचंद्र कुटिया में थे महाप्रभु जी, खिंचे चले आए ऐसी मधुर ध्वनि। किंतु वहां पहुंचकर जो कुछ उन्होंने देखा तो बेवश होकर श्री महाप्रभु जी तुरंत उल्टे पैर लौट लिए, रुके नहीं, वहां लौट गए। वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री गौर हरि श्री कृष्ण नाम कीर्तन के स्थान पर निज नाम संकीर्तन श्रवण करके कि मेरे नामों का ये कीर्तन कर रहे हैं, तो भक्तावतार की मर्यादा को धारण करते हुए कि मैंने भक्तावतार धारण किया, भक्त बना हूं, तो हरि 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 हरि, जैसे भक्तों का स्वभाव होना चाहिए, जब अपनी स्तुति हो
अपनी बड़ाई हो रही हो तो कान में उंगली डाले और चल दे, कान में उंगली डाले और चल दे। जब अपनी स्तुति हो, अपनी बड़ाई हो तो ऐसा करना चाहिए। बड़ी सामर्थ्य चाहिए इस बात के लिए भी। अपनी निंदा हो तो हम खूब जोर से चिल्ला चिल्लू के और जा सकते हैं। अपनी स्तुति हो रही हो तब तो हम धीरे धीरे बीच में बस ये कहते हैं नहीं श्री जी की कृपा है, नहीं नहीं हम में कुछ नहीं, श्री जी की कृपा है। लेकिन सुनने बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है। जब कोई बड़ाई करे लगता है हाँ तुम ही समझे हो मुझे और कोई नहीं समझा, ऐसा आनंद आता है। लेकिन भक्त का स्वरूप क्या है? भक्त का स्वरूप है जब कोई हमारी बड़ाई करे तो कान में उंगली डाले और जोर जोर से राधा राधा उच्चारण करते हुए, हमारी कोई निंदा करे तो सुने उसे ध्यान से। अगर निंदा वर्णन करने वाले की बात में कोई दम है, दम का अर्थ होता है कि अगर वो त्रुटि हमारे अंदर है तो हम उसका सुधार करने की चेष्टा करें, और अगर त्रुटि नहीं है तो इस बात को स्वीकार करें कि हमारे पाप और अपराध इसमें भस्म हो रहे हैं, हमारी निंदा जो कर रहा है उसके द्वारा। तो आनंदित रहना चाहिए दोनों ही परिस्थिति में। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। जहर को हम अमृत समझते हैं और अमृत को हम जहर मान बैठे हैं। महापुरुषों की वाणी है कि अगर कोई निंदा करे तो उसको अमृत के समान समझो, और कोई अगर अपमान करे तो वो तो हमारे लिए ग्रहणीय है, लेकिन अगर कोई हमारा सम्मान करे तो उसको विष के समान समझो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। किसी नीच के द्वारा अपमान हो जाए, मतलब जिस पर हम शासन कर सकते हैं। भाई एक तो ऐसी परिस्थिति होती है कि हम शासन नहीं कर सकते, उसके द्वारा सुनना पड़े तो अंदर ही अंदर हम उससे भले ही भला बुरा कहते रहें, बाहर से नहीं कहेंगे। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हमारा अपमान हो जिस पर हम शासन कर सकते हैं, उसको भी अमृत तुल्य समझ करके ग्रहण करता जाए, वह साधु है, वे भक्त है, वे उपासक है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान को घोर गरल भयंकर विष के समान समझे तो होता बिल्कुल उल्टा है। सम्मान हमें अमृत लगता है और अपमान हमें विष के समान लगता है, कठोर लगता है, क्लिष्ट लगता है। तो इसका अर्थ यह है कि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं, यही कारण है। अब देखिए भक्तावतार धारण किया है श्री महाप्रभु जी ने, तो उसकी मर्यादा है। क्या मर्यादा है? कि हमारी अगर वाहवाही हो रही है, हमारी महिमा गायन हो रही है, तो अपने कान में उंगली डाली, राधा 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 कृष्ण 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 कहते हुए निकल गए। महाप्रभु जी ने भी ऐसा ही किया। यद्यपि सुमधुर ध्वनि सुनकर आए, लेकिन जैसे ही सुना मेरे नामों का उच्चारण हो रहा है तो चल दिए, उल्टे चल दिए। अपनी कुटिया पर चले आए और खिन्न चित्त होकर लौटे, हृदय में पीड़ा हुई। श्री गौर कीर्तन करते करते समस्त भक्तवृंद, जब महाप्रभु जी कुटिया आ गए तो ये सब कुटिया आ गए, और कुटिया आए तो कृष्ण कीर्तन नहीं कर रहे, गौर कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य श्री गौर हरि उस समय भी मान कर लेट रहे थे, मतलब मान करके गुस्सा होकर नाराज होकर लेट गए थे। गोविंद ने भीतर जाकर प्रार्थना करी, महाप्रभु जी सब भक्तगण आपके दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं, चलिए दर्शन दीजिए सबको। भक्त वत्सल श्री गौर हरि ने शयन करे करे ही कहा, लेटे लेटे ही कहा, सबको यहां बुला लाओ। श्री गौर हरि की आज्ञा पाकर जितने भी भक्तवृंद थे वे सब अंदर आए। श्री गौरचंद्र मुख फेरे शयन कर रहे थे। यह देखकर भक्त लोग तो भयभीत हो गए कि ऐसा कभी नहीं हुआ, भगवान नाम कीर्तन हो रहा हो, महाप्रभु जी लेटे रहे, हम सब आए दर्शनों की इच्छा लेकर के, और महाप्रभु जी विश्राम अवस्था में, ऐसा कभी नहीं हुआ। समझ गए कि जो अद्वैताचार्य जी ने हमसे ये सब लीला कराई है ना, महाप्रभु जी नाराज हो गए इससे। भक्तवत्सल भगवान से अधिक देर तक भक्तों का ये भय सहन नहीं हुआ, महाप्रभु जी सहन नहीं कर पाए ज्यादातर भय। आप धीरे धीरे उठे तो सामने सीधे अद्वैत जी खड़े थे, श्री अद्वैताचार्य जी, उन पर दृष्टि पड़ी, किंतु आप उनसे कुछ न कहकर श्रीवास पंडित को संबोधन करते हुए बोले, हे श्रीवास पंडित और जितने भी वैष्णव वो सब सुनो,
आज तुमने कौन सा नवीन अवतार पैदा कर दिया। ये देखिए कितनी दैन्यता है महाप्रभु जी की। भाई लीला चरित्र नाम कीर्तन तो उसी का गायन होता है जो भगवान का अवतार होता है या भगवान होते हैं स्वयं। आज तुमने ये नया अवतार कौन सा पैदा कर दिया। श्री कृष्ण के नाम और कीर्तन को छोड़कर आज तुमने क्या गाया। ने हमको समझाओ तो सही। श्रीवास पंडित से बोले, अद्वैत प्रभु से नहीं बोले। श्रीमन महाप्रभु का प्रणय कोप अद्वैताचार्य जी पर विशेष है क्योंकि वही इस लीला के मूल करता है। फिर भी गौरचंद्र ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। इसमें कारण है दयालु श्री गौर हरि ये अच्छी तरह जानते हैं कि आचार्य इनसे हम कहेंगे भी ये मत करो तो ये हमें फिर कह देंगे कि हम आपको भगवान मानते हैं, आप हमारे सर्वस्व में, अगर हम ऐसा करते हैं तो। इतना जोर का समर्पण है कि महाप्रभु जी ने कहा इनसे हम कहेंगे तब भी मानेंगे तो है नहीं। जो इनसे कुछ कहा जाएगा तो ये और कुछ नया नाट्य रच डालेंगे, इसलिए इनसे कहना बेकार है। श्री अद्वैताचार्य अपने को प्रेम में अद्वैत सिंह कहते हैं। मैं अद्वैत सिंह हूं, पीछे भी श्रवण किया था, अद्वैत सिंह हूं मैं। इनको किसी का भय नहीं है। ये विचार कर ही कली प्रच्छन्नावतार श्री गौरहरि ने इनसे चूं तक नहीं करी, कुछ नहीं बोले। आहा, इसका नाम है भक्त वत्सलता। अपने भक्तों से कितना प्रेम है। जिस प्रकार का समर्पण होता है ना, उस प्रकार से ही व्यवहार भी होता है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान एक दिन कह रहे थे, समर्पण बहुत कठिन है, गुरु के प्रति समर्पण बहुत कठिन है। और जब समर्पण हो जाता है ना तो गुरु को भय लगने लगता है शिष्य को आदेश देने के लिए। आप कहेंगे भय लगने लगता है, समर्पण में तो भय नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। भय लगने लगता है, इतनी जोर का समर्पण है कि अगर हमने कुछ भी कहा तो वो उस बात को कर देंगे, तो हमें बहुत विचार पूर्वक कहना पड़ता है, बहुत विचार पूर्वक आदेश देना पड़ता है, क्योंकि ये आज्ञा पालन करने में बिल्कुल अक्षर से तल्लीन रहता है। अगर हमसे चूक हो गई तो बात बिगड़ जाएगी, तो बहुत विचार पूर्वक हमें आज्ञा देनी पड़ती है। ऐसी बात है। अद्वैत प्रभु का प्रेम श्री महाप्रभु जी के प्रति ऐसा ही है, बिल्कुल एकदम अपनापन, गाढ़ अपनापन। तो अपनेपन में ये नहीं देखा जाता कौन बड़ा कौन छोटा। अगर लगता है तो सेवक कई बार स्वामी को भी डांट मार देता है। सेवा में अगर विघ्न उत्पन्न हो जाए स्वामी से भी कह देता है नहीं। इतना अपनापन है कि इसलिए जो है स्वामी सेवक के अधीन हो जाता है। सेवा के प्रभाव से स्वामी सेवक के अधीन हो जाता है। महाप्रभु जी ने अद्वैताचार्य जी से कुछ नहीं कहा। जिसके भृगुटी विलास के आगे त्रिभुवन कांपता है, आज वही अखिल विश्व ब्रह्मांड अधिपति भक्त के भय से भयभीत है। तो इसलिए अद्वैताचार्य जी से कुछ नहीं कह रहे। सब भक्त वृंद को भयभीत देखकर महावक्ता श्रीवास पंडित कहने लगे, भगवान जीव की स्वतंत्र शक्ति नहीं है जो वे अपनी इच्छा से कुछ कहे या करे। श्रीवास पंडित जी ने उत्तर दिया, जब सब बह खा रहे हैं भक्तजन कि अब महाप्रभु जी पता नहीं क्या हमसे ऐसा अपराध बन गया, पता नहीं क्या दंड मिले, तो सब का भय शमित हो। इसलिए महाप्रभु जी से श्रीवास पंडित बोले, महाप्रभु जी जीव की स्वतंत्र शक्ति कुछ नहीं, हम अपने इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। जो वह अपनी इच्छा से कुछ कहे या करे, जीव की अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। सर्व समर्थ ईश्वर जो कुछ कहलाते हैं और जो कुछ करवाते हैं वही जीव करता है और कहता है। ये आज जो कुछ भी हुआ है ना, ये आपकी इच्छा से हुआ है। महाप्रभु जी बोले, हमारी इच्छा से हुआ है? हमारी इच्छा से हुआ होता तो हम लौट के क्यों आ जाते? हम गए थे कीर्तन में, हमने सोचा भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, हमारी इच्छा से हुआ होता तो हम लौट के क्यों आ जाते? बोले नहीं नहीं, ये आपकी ही इच्छा से हुआ है। हे नाथ, हमारा तो इसमें कुछ दोष ही नहीं है। श्री गौर हरि श्रीवास पंडित का उत्तर सुनकर अपनी ग्रीवा नीचे कर लिया और धीमे स्वर में बोले, तुम सब लोग पंडित होकर ऐसा अनुचित व्यवहार क्यों करते हो? बुद्धिमान हो तुम, खूब बुद्धि रखते हो, फिर भी अनुचित व्यवहार करते हो। अरे जो बात छुपाने की है उसको तुम प्रकट क्यों करते हो? महाप्रभु जी बोले, जो बात छुपाने की है उसको छुपा क्यों रहे हो? ये बात तो छुपाने की है, उसको प्रकट मत करो। श्रीवास पंडित श्रीहरि की बात का कुछ उत्तर न देकर, श्रीहरि गौर हरि कुछ उत्तर नहीं दिया,
और दोनों हाथ ऊपर उठाकर मध्याह्न के सूर्य को ढकने का नाटक करने लगे। जब सूर्य निकल रहा था तो अपने दोनों हाथ उठा करके सूर्य को ढकने का नाटक करने लगे। गौरहरि ने पूछा, पंडित ये क्या कर रहे हो? हम कुछ कह रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहीं है, सूर्य को ढक रहे हो। शिवाजी जी ने उत्तर किया, भगवान मैं सूर्य नारायण को छुपा रहा हूं, छुप जाए वे। गौरहरि बोले, पंडित कहीं हाथों से सूर्य छुपा करता है क्या? तब श्रीवास पंडित ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहे, नाथ जब हाथों से सूर्य नहीं छिपाए जा सकते तो आपको भी हम नहीं छुपा सकते। जैसे सूर्य को नहीं छिपाया जा सकता ऐसे हम आपको नहीं छुपा सकते हैं। प्रभु जब आप क्षीर सागर में छुप ना सके तो इस पृथ्वी में कैसे छिप सकेंगे? हे दीन बंधु, सुमेरु पर्वत से लेकर सेतु बंद रामेश्वर तक आपका निर्मल यश दसों दिशाओं में भरपूर है। संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव आपकी पवित्र कीर्ति गा रहे हैं। अब कहो तो सही, आप किस किस को दंड दोगे, किस किस से नाराज होगे? श्रीमन महाप्रभु तथा भक्तगण में यह संवाद हो रहा था। उसी समय श्री जगन्नाथ जी के सहस्त्रों आरती श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके श्री महाप्रभु जी के आश्रम के बहिर्द्वार पर जाकर पुकारने लगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य श्रीमन महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। इन लोगों में कोई त्रिपुरावासी थे, तो कोई चट्टग्राम वासी थे, तो कोई श्री हट्टवासी थे, तथा कोई कोई बंगदेशीय भी थे। ये सभी श्री जगन्नाथ जी की यात्रा में आए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत महिमा सुनकर उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए सब लोग गौर कीर्तन करते हुए श्री गौर मंदिर के द्वार पर आकर गौर हरि के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य बनमाली, जय जय निज भक्ति रस कुतूहली, जय जय परम न्यासी रूपधारी, जय जय संकीर्तन रसिक मुरारी, जय जय द्विजराज बैकुंठ बिहारी, जय 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 जगतेर उपकारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री सचिरनंदन, कृपा करी माथे दाओ तोर श्री चरण, कृपा करी माथे दाओ तोर श्री चरण। सहस्त्रों भक्तों की उच्च कीर्तन ध्वनि से नीलांचल धाम परिपूर्ण हो गया। सबके मुख से आज केवल भुवन मंगल गौर कीर्तन सुनाई दे रहा है। कोई भगवान नाम उच्चारण नहीं कर रहा, सब गौर कीर्तन। अन्य अवतार की तो बात ही नहीं थी। अब तो श्रीवास पंडित की बनियाई। बोले हाथ जोड़ करके महाप्रभु जी से, लो प्रभु अब क्या करोगे? हमसे तो आप नाराज हो गए, अब क्या करोगे? अब क्या उत्तर है आपके पास? यह तो सारा संसार ही आपको गाने लग गया। आप बोलो कहां छिपोगे जाके? क्या इन सबको मैं ही सिखा के लाया हूं? चलो इन लोगों की तो आप कह सकते हो कि श्रीवास तुम सिखा के लाए हो इन्हें, तो आप मुझे डांट लो, मुझसे नाराज हो जाओ। लेकिन ये जो अभी नए नए दर्शनार्थी आए हैं इनको मैं सिखा के लाया हूं। हे नाथ ये जगत सब आपकी कीर्ति गा रहा है। हे भगवान अदृश्य अव्यक्त आप ही हो, किंतु अपनी दया से जीवों को साक्षात हो गए हो। हे सर्वेश्वर छिपना और प्रकाशित होना ये आपके ही हाथ में है। जिस पर आपका पूर्ण अनुग्रह होता है वही जीव आपको जान सकता है। करुणा में भक्त वत्सल श्री गौर हरि के सामने ये बात श्रीवास पंडित ने कही। अब आगे क्या हुआ सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।